न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े अन्नदाताओं को लेकर बात की जाए तो तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। उनका आंदोलन लगातार जारी है और ऐसे में इस बीच कई दौर की बैठकें यहां पर देखने को मिली। सरकार और अन्नदाता के बीच कई दौर की बैठकें चलती दिखाई दी, लेकिन जो है हल निकलता फिलहाल नजर नहीं आया। और ऐसे में अब गेंद जो है सुप्रीम कोर्ट के पाले में जा चुकी है और आज सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल को लाने को लेकर रोक लगा दी। और ऐसे में इस फैसले के बाद अन्नदाताओं में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब विस्तार से जांच कर और इस समस्या के समाधान को लेकर कमेटी के गठन करने का आदेश भी दे दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के किसानों में भी नाराजगी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लाल आतंक यानी कि नक्सलवाद को लेकर लगातार सियासत परवान चढ़ती दिखाई दे रही है। और ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर भी जारी है। फिलहाल देखने वाली बात होगी पक्ष और विपक्ष जिस तरह से बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। और सरकार की तरफ से जो बात निकलकर सामने आ रही है वो यह है कि एक अलग रणनीति के तहत नक्सलवाद से छुटकारा पाने को लेकर, इस पर अंकुश लगाने को लेकर काम किया जा रहा है। तो वहीं इस पर तंजकशी करता हुआ विपक्ष लगातार दिखाई दे रहा है। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी पक्ष विपक्ष बाद क्या कुछ जो है सियासत रंग में रंगती नजर आएगी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश में जिस तरह से आंदोलन को लेकर बात कही जा रही थी, वहीं उत्तर प्रदेश में भी किसान कहीं ना कहीं नाराज होते दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। खास खबर में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर। आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला यहां पर निकलकर सामने आया है। किसान आंदोलन को लेकर तकरीबन 1.5 महीने से किसान आंदोलन करते यहां पर दिखाई दे रहे हैं और अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद क्या कुछ माहौल बनता है। हालांकि जिस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश में भी किसानों में कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिल रही है। असहमति जताते किसान यहां पर नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि एक समिति का गठन किया जाएगा और इस पर इस समस्या का निदान निकाला जाएगा, क्योंकि इस केंद्र सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि किसान और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बैठक तो हो चुकी है, लेकिन बैठक बेनतीजा रही है और सरकार इस मसले को हल करने में नाकाम होती दिखाई दी है। वहीं अन्नदाताओं को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर लगातार किसान आंदोलन तो जारी ही है। वहीं देखा जाए तो किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी इसको लेकर आगामी रणनीति क्या कुछ किसानों की तरफ से बनती दिखाई देती है और क्या कुछ कदम उठाती दिखाई देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश को लेकर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी किसानों में कहीं ना कहीं नाराजगी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को साधने को लेकर बीच बीच में कई तरह की योजनाएं लाभ पहुंचाने जैसी बातें निकलकर सामने आती रही है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि किसानों पर इसका कितना असर होता है और जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ने की बात अन्नदाता करते दिखाई दे रहे हैं वो रणनीति कितनी कारगर साबित होगी। और अब जो समिति बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आ रही है वो किन तथ्यों के आधार पर, किन बातों के आधार पर फिलहाल जांच करेगी, देखने वाली बात होगी। और इस खबर पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ। हमारे साथ जुड़ गए उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर आरसी भट्ट जी। भट्ट साहब, बात की जाए किसान आंदोलन को लेकर तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है आंदोलन को और आज सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से फैसला आया है, समिति बनाई जाएगी, उसके बाद इस समस्या के समाधान को लेकर जांच पड़ताल भी की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अन्नदाताओं में देश की सबसे बड़ा अदालत का जो फैसला, जो आदेश आया, उसको लेकर कहीं ना कहीं निराशा भी देखने को मिल रही है। किस तरह देखें इसे? कमर, लगातार जिस माह 1.5 माह से लगातार जो गतिरोध बना हुआ था उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं तोड़ने का काम किया है। हालांकि किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर असहमति जताई है जिसमें कोर्ट ने जो नया कृषि कानून लाया गया है उस पर रोक लगाने की बात कही है। और उसके साथ साथ कहीं न कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि 4 व्यक्तियों की जो कृषि क्षेत्र में काफी माने जाने लोग हैं, उनकी कमेटी एक बना दी गई है। ये कमेटी इन तमाम पहलुओं पर विचार करेगी, वार्ता करेगी और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी। लेकिन इस फैसले को आने के बाद किसानों में कोई बहुत उत्साह देखने को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के भी जो
किसान थे, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जो राकेश टिकैत के नेतृत्व में जो है वहां धरना प्रदर्शन पे जुटे हुए थे और ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे, उनको भी कहीं न कहीं इस फैसले से निराशा लगी है, क्योंकि वो नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे थे, समाप्त करने की मांग कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से गतिरोध बना हुआ था लगभग 1.5 माह से, और किसान जो है पूरी तरह से धरना दिए पड़े हुए थे, उससे जो है सारी जो व्यवस्था थी वो कहीं कहीं बिल्कुल पटरी पर नहीं थी और अव्यवस्थित हो गई थी। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस पर रोक लगाई, 4 सदस्यों की कमेटी को उन्होंने कहा कि आप इस पर पूरी तरह से मंथन दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कमल जो 40 लोग हैं, जिसमें अशोक गुलाटी जो माने जाने जो है अर्थशास्त्री हैं, तमाम पदों पे रहे हैं, और उन लोगों को नियुक्त किया है जो कृषि क्षेत्र के अच्छे जानकार हैं, कृषि की अर्थशास्त्री हैं, और विज्ञों से भी एक व्यक्ति को लिया गया। तो ये साफ तौर पर ये जाहिर है कि कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट इस और नया कृषि किसान के लिए है, इसको जो है वो अपने कमेटी के माध्यम से देखेगा और उसके बाद भी वो है फैसला। बिल्कुल, जिस तरह से बात की जाए भट्ट साहब, वाकई अब कहीं ना कहीं निराशा तो देखने को मिल रही है, लेकिन एक कमेटी का गठन करने को लेकर जिस तरह से आदेश देश की सर्वोच्च अदालत ने दे दिया है, तो अब इसके बाद क्या कुछ फिलहाल देखने को वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से अशोक गुलाटी को लेकर बात की जाए तो उसको लेकर कांग्रेस नेता टिकैत ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा है कि अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में कमेटी ने कृषि कानूनों की सिफारिश की थी, और जिस तरह से अब उनकी कमेटी को लेकर जांच की बात होती यहाँ पर दिखाई दे रही, तो उनका यह भी कहना है टिकैत का कि सभी जो कमेटी के सदस्य हैं खुले बाजार व्यवस्था या फिर कानून का समर्थन करते रहें। तो ऐसे में इस बात को लेकर भी सवाल उठने लगे, इसको किस तरह देखें? निश्चित रूप से जो 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है और जो अपनी रिपोर्ट देगी उस पर भी किसान संगठनों ने ऐतराज जताया है, और उसके साथ साथ कहीं न कहीं कांग्रेस ने भी, क्योंकि राजनीति तो होनी थी और विपक्ष का काम ही राजनीति करना है कि सरकार की आलोचना करना है कि, और ये तो कार्य सुप्रीम कोर्ट ने किया है, लेकिन फिर भी जो है किसी भी तरह से ये ऐतराज जताया है। 4 लोग कहीं न कहीं प्रभावित कर सकते हैं, और अशोक गुलाटी जिन्होंने कृषि कानूनों को लेकर सिफारिश की थी उन्हीं को लिया गया है। तो निश्चित रूप से हो सकता है आगे चल के जो है कोई व्यवस्था में परिवर्तन हो, या फिर किसान संतुष्ट भी हो अगर नई संस्कृति आती है। जी बिल्कुल भटिया, लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर बात की जाए तो तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका, और इस बीच कई दौर की बात हुई सरकार और किसान नेताओं के बीच, लेकिन फिलहाल समाधान होता निकलता नजर नहीं आ रहा। अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया, और ऐसे में अन्नदाताओं को लेकर या सरकार को लेकर बात की जाए तो आगामी दिनों में क्या कुछ रणनीति सामने आ सकती है दोनों की तरफ से? देखिए, अभी तत्काल तो सरकार ने कहीं न कहीं इस व्यवस्था को अब सरकार को रोकना पड़ेगा। केंद्र सरकार लगातार गतिरोध बना हुआ था, जिस तरह से केंद्र सरकार भी अड़ी हुई थी और उसके साथ साथ किसान भी अड़े हुए थे, और दोनों पक्षों को के बीच में सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट जब एक कोई निर्देश देता है तो वो देश की सर्वोच्च पीठ है, और सर्वोच्च पीठ से जब कोई निर्देश आता है तो निश्चित रूप से दोनों पक्षों को मानना पड़ता है, ये संवैधानिक बाध्यता है। और अब किसानों को भी बैकफुट पे आना पड़ेगा। निश्चित रूप से वो अपने धरना आंदोलन को अभी स्थगित करेंगे, और वो कमेटी जो बनाई गई है 4 सदस्यीय कमेटी, उस कमेटी पर फिर कहीं कहीं विचार विमर्श वो कमेटी करेगी और लोगों से बात करेगी। लेकिन ये निश्चित रूप से कमल, ये तमाम चीजें केंद्र सरकार पहले भी कर सकती थी। जिस तरह से रायशुमारी होनी चाहिए थी, जिस तरह से किसान नेताओं के साथ बात करके कृषि कानून को बहुत जल्दी में थोड़ा लाया गया, इससे कहीं न कहीं किसानों के मन में रोष था। और एक सवाल ये भी उठता है कि क्या पूरे देश का अन्नदाता नाराज है या पूरे देश का आंदोलन है? ये चीज भी कहीं न कहीं अलग समझ में आती है कि सिर्फ पंजाब या हरियाणा या उत्तराखंड के ही किसान या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थोड़े से किसान ही आंदोलन में भाग ले रहे हैं, देश के अन्य राज्यों के किसान क्यों नहीं है? ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में कल आई थी। तो जाहिर की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम इतना तो किया कि जो गतिरोध बना हुआ है उस गतिरोध को कम करने का काम किया है। हालांकि किसान संतुष्ट नहीं है, किसान नेता भी संतुष्ट नहीं है। अब देखना यह है कि 4 सदस्यीय जो कमेटी है
वो कमेटी अपनी रिपोर्ट जब देती है तो उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट विचार। बिल्कुल भट्ट साहब, लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया, वाकई एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि पूरे देश के किसानों का आंदोलन है या फिर 2 से 3 राज्यों के किसान, चाहे पंजाब की बात हो, हरियाणा की बात हो या आसपास के राज्यों की बात हो। लेकिन ऐसे में जिस तरह से किसान संगठन बार बार यह बात कहते नजर आए कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल, अन्य राज्यों से भी किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बार बार चाहे सरकार की बात हो या फिर बीजेपी की तरफ से बात हो, यही कहते नजर आ रहा है। इनकी तरफ से जो तथ्य निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि सभी कानून के समर्थन में, इसलिए अन्य राज्यों को जो किसान है खेतों में काम करते दिखाई दे रहे हैं और जो अन्नदाता आंदोलन में करते दिखाई दे रहा है उनको विपक्ष लगातार बलगलाता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के किसानों को बात की जाए तो क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में? लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलता। 1.5 माह से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत लगातार जो है वो खबरों में बने हुए हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वो अपने समर्थकों के साथ उन्होंने दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, अपनी उपस्थिति को दर्ज करना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अगर हम जिलों का हाल सुनिए तो बहुत ज्यादा सरोकार वहाँ के किसानों को नहीं है। सरकार द्वारा जो नए कृषि कानून लाए गए उससे किसानों को कोई आपत्ति भी नहीं दिख रही है। उनको लगता है कि सही है, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी चीजें की हैं, नए कृषि कानून लाए हैं जिससे किसानों का भला हो, किसानों की उन्नत हो, उनको उनके व्यवस्थाओं में आगे बढ़े, उनकी उपज का अधिक मूल्य मिले, एमएसपी पर उनको मूल्य मिले, तो ये तमाम चीजों को लेकर उनमें बहुत आंदोलन को लेकर उत्साह नहीं है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान, खासतौर पे जो राकेश टिकैत के समर्थक हैं, वो कभी ट्रैक्टर मार्च करते नजर आ रहे हैं, कभी वो धरना में शामिल है। तरह तरह की बयानबाजियों को के अलावा बाकी कुछ और उत्तर प्रदेश में दिखता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में किसान को यह लगता है कि उनके खाते में पैसा आ रहा है, भारत सरकार का पैसा है। उसके साथ साथ बहुत सारी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार को के वो यहाँ के किसानों को मिल रही हैं, तो उससे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का किसान जो है आंशिक रूप से संतुष्ट नजर। जी चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी भट्ट साहब कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तो अब अपना फैसला दे दिया और तीनों कानूनों को जो है अमल में लाने को लेकर जिस तरह से रोक लगा दिया, आगामी दिनों में इसको लेकर क्या कुछ माहौल बनेगा। जुड़ने के लिए तमाम बात पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान आंदोलन को लेकर बात करें, सरकार और किसान संगठनों के बीच होने वाली वार्ताओं को लेकर बात करें, या फिर आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला निकल कर सामने आया, उसके बाद अब देखने वाली बात होगी कमेटी तो बनाने के आदेश दे दिए गए। कमेटी किस स्तर पर और किस तरह जाँच करती दिखाई देती है और इन तथ्यों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी इसके बाद क्या कुछ तस्वीर बनती दिखाई देगी।